बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन फर्स्ट रियल नंबर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन 50 whole 3/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 whole 1/2 kilograms पैकेट्स। फाइंड, टू पार्ट्स हैं इसके, अलग अलग फाइंड करने हैं। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, एंड सेकंड पार्ट इज how much rice will be there in 8 packets of mass 5 whole 1/2 kilograms। तो ये हमने टू पार्ट्स 1 by 1 सॉल्व करने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ। हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 whole 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस, यानी कि हमारे पास टोटल राइस 50 whole 3/4 50 से 3/4 किलोग्राम टोटल वेट ऑफ राइस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ राइस 50 whole 3/4 kg। अब ये हमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दी हुई है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका न्यूमरेटर है वो ऐड कर देंगे। तो ऐड करके जो हमारे पास आएगा वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा नॉर्मल फ्रैक्शन का, और डिवाइजर वैसे ही नीचे लिखा जाएगा 4। तो 4 और 50 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 zeros 0 और 4 5 20, यानी कि 4 5 20, हमारे पास 200 आ जाएगा। अब इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऊपर वाला ये हिस्सा जो इसका न्यूमरेटर है इसको ऐड करते हैं +3, ये हमारे पास 203 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास एक सिंपल फ्रैक्शन 203 ओवर यही इसका डिवाइजर जो है डिनोमिनेटर, ये वैसे ही लिखा जाएगा और आगे किलोग्राम यानी कि केजी लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखें कि ये जो राइस है, टोटल अमाउंट ऑफ राइस है, इज टू बी पैक्ड इक्वली पैक की गई है इन 5 whole 1/2 किलोग्राम पैकेट्स, यानी कि हर पैकेट का जो वेट है हमारे पास वो 5 whole 1/2 5 से 1/2 किलोग्राम है हर पैकेट के अंदर, क्योंकि उन्हें इक्वली पैक किया गया है पैकेट्स के अंदर। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ ईच पैकेट, वेट ऑफ ईच पैकेट इज 5 whole 1/2 kg, 5 से ही 1/2 किलोग्राम। अब इसको हमने, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको हम एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसी तरीके से कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी कि शुमार कुनिंदा, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, वो ऐड कर देते हैं लास्ट में मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 2 5 10 और उसमें 1 ऐड किया तो 11 हो जाएंगे। 11/2 kg, हर पैकेट का वेट 11/2 kg है। ये एक सिंपल फ्रैक्शन बना ली है। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, तो इसमें हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, इसमें बताना है कि ना कितने पैकेट्स जो है ना वो पैक होंगे। अब देखें, इसको समझने का एक सिंपल तरीका है कि अगर हमारे पास टोटल वेट हो किसी चीज का 50 kg और हमने क्या करना हो, हमने 5 kg का हर पैक बनाना हो, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 10 पैकेट्स बनेंगे। वो कैसे? क्योंकि हम 50 को डिवाइड करेंगे 5 पर, तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, यानी कि 10 पैकेट्स बनेंगे। इसी तरह यानी कि हमने अगर क्वांटिटी निकालनी हो पैकेट्स की तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इनको भी इसी तरीके से डिवाइड करके निकालेंगे। हमने क्या निकालनी है, हाउ मेनी पैकेट्स, यानी कि क्वांटिटी ऑफ पैकेट्स निकालनी है। तो यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ पैकेट्स, यानी कि पैकेट्स की कितनी तादाद बनेगी, टोटल वेट ये है और हर पैकेट इतने वेट का होगा, इतने केजी का होगा, तो टोटल पैकेट्स कितने बनेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट को पर पैकेट के वेट पर, यानी कि 203/4 203/4
kg डिवाइडेड बाय 11/2 kg। अब हम इसको सिंपल करेंगे थोड़ा। 203/4, अभी देखें केजी से डिवाइड होके ये खत्म हो जाएगा। केजी को केजी पर डिवाइड करेंगे यानी कि 1 आंसर आएगा। तो केजी खत्म हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी जो पैकेट्स की है वो हमारी केजी में नहीं आएगी, वो नंबर्स में आएगी, यानी कि तादाद में आएगी, काउंटिंग में आएगी। अब 203/4, अब इसको डिवीजन को हम चेंज कर देते हैं इसको सिंपल करने के लिए मल्टीप्लीकेशन में। और आप जानते हैं कि जब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो जो आगे जो उसके सिंपल फ्रैक्शन दी होती है वो भी उलट हो जाती है, यानी कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर बन जाता है 2/11। क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का उल्टा है इसलिए ये फ्रैक्शन को भी उल्ट कर देता है। अब ये उल्ट होने के बाद 2 1 2 2 2 4, 2 2 4। अब ये हमारे पास ऊपर 203 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम 203 आ गया, ओवर 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। अब हमने क्या करना है, 203 को 22 पर डिवाइड करना है, तो हम यहां पे डिवाइड कर देंगे 203 डिवाइडेड बाय 22। अब अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो 7 2 14, 1 कैरी आएगा, 7 2 14 और 8 15, 154, 154 है, ये तो बहुत कम है 203 से। हम क्या करेंगे, हम 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 18, 1 कैरी आएगा, और 9 को फिर 2 से 9 2 18 और 1 कैरी प्लस किया तो 19 हो जाएगा, 198। अब ये 203 से करीब तर है इसलिए हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके 22 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आ गया। इसको माइनस करेंगे। अब 3 छोटा है, इसने इससे कैरी मांगा, इसके पास नहीं है, इसने साथ वाले से कैरी मांगा तो इसके पास मौजूद है, इसने इसे कैरी दे दिया, ये 10 हो गया, और यहाँ पे पीछे एक दे देने के बाद 1 रह जाएगा। अब ये 10 हो गया, इसने इसको कैरी दिया, ये 13 हो गया, और यहाँ पे कैरी देने के बाद 9 रह गया। 13 में से जब 8 हम माइनस करें तो 5 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ पे 9 था, 9 में से 9 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब ये 5 रिमाइंडर, ये एक स्मॉलर वैल्यू है 22 से, यानी कि 22 पर ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद एक 0 लगा के नीचे उतारेंगे। अब ये 50 हो गया। अब 50 जो है वो 22 पर डिवाइड हो सकता है, तो अगर 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, 2 2 4, और फिर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 44 आ जाएगा। अच्छा, इसने इसको कैरी दिया तो ये 10 बन गया, यहाँ पे 4 रह गया, क्योंकि 0 में से 4 माइनस नहीं हो रहा था, इसने इससे कैरी मांगा, 10 बन गया, यहाँ कैरी देने के बाद 4 रह गया, 10 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 6 आ गए। अब हमारे पास एक आंसर आया है 9.2, यानी कि हमने क्या क्वांटिटी फाइंड करनी थी, किसकी, पैकेट्स की। 9.2 पैकेट्स आए हैं हमारे पास। ये कंप्लीट फिगर नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, तो हम इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इसे 10 कह सकते हैं, क्योंकि 9 पैकेट्स तो कंप्लीट हैं, इसके अलावा 0.2 यानी कि एक और पैकेट में भी कुछ हिस्सा आया है, तो हम इसको 10 लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे 10 पैकेट्स। वैसे तो हमारा एक्चुअल आंसर 9.2 पैकेट्स है, लेकिन ये क्योंकि पॉइंट में है, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू देने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू का साइन लगाया है। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोक्सीमेटली, और 9.2 को क्योंकि 9 से ज्यादा है इसलिए इसको 10 पैकेट्स कह देंगे। यानी कि हमारे पास 1 होल 1/2 kg के कितने पैकेट्स बनेंगे इस टोटल वेट में से, 50 होल 3/4 kg टोटल वेट था, और हर पैकेट का हमारे पास वेट 5 होल 1/2 kg था। तो इस वेट के इस टोटल राइस में से अप्रोक्सीमेटली 10 पैकेट्स बनेंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो बी पार्ट इज गिवन, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैश 5 होल 1/2 किलोग्राम। यानी कि हमारे पास वो कहता है कि पूछ रहा है कि कितने राइस होंगे किसमें, 8 पैकेट्स में। 8 पैकेट्स में टोटल राइस का वेट कितना होगा,
जबकि कहता है हर पैकेट के अंदर 5 होल 1/2 kg किलोग्राम राइस हो। यानी कि अब हमने क्या करना है कि 8 पैकेट्स जिसके अंदर हर पैकेट का वेट 5 से ही 1/2 किलोग्राम होगा, इनके कितने टोटल राइस बनेंगे, यानी कि टोटल राइस का वेट कितना बनेगा 8 पैकेट्स में। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल पैकेट्स। टोटल पैकेट्स हमें उसने दिए हैं 8 पैकेट्स लिख देंगे। इसके बाद वेट ऑफ ईच पैकेट, वेट ऑफ ईच पैकेट 5 होल 1/2 5 से 1/2 किलोग्राम, केजी लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम को। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल राइस निकालना है। तो टोटल राइस कैसे निकालेंगे, हम इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास 10 पैकेट्स हैं, 10 पैकेट्स हैं और हर पैकेट का वेट 5 kg है। तो हमारे पास जब ये दो चीजें हों, हम कहेंगे टोटल वेट कितना बनेगा। तो टोटल वेट कैसे हम निकालेंगे, 10 पैकेट्स और हर पैकेट में 5 kg है, तो हम 10 पैकेट्स को 5 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि 50 kg हमारे पास टोटल वेट होगा। यानी कि हमने टोटल वेट निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस किया है। इसी तरह इसमें भी हम मल्टीप्लीकेशन करके टोटल वेट निकाल लेंगे कि 8 पैकेट्स में टोटल राइस कितने होंगे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं वेट ऑफ राइस। यही हमने आंसर में बताना है कि कितना वेट होगा राइस का। अब 8 पैकेट्स हैं तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जितना हर पैकेट के अंदर वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 होल 1/2 5 से 1/2 kg। अब 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन से, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे उसी तरीके से जैसे ए पार्ट के अंदर हमने किया था। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 से 10, 2 5 10 और उसमें 1 प्लस कर देंगे, जमा करने से 11 हो जाएगा 11। और ये डिनोमिनेटर उसी तरह नीचे लिखा जाता है जो डिवाइजर होता है, साथ में केजी लिखेंगे यूनिट इसका। अब हम क्या करेंगे, देखें जो आपस में कटते हैं उनको काट देंगे, नीचे वाली वैल्यूज ऊपर वाली से कट सकती हैं। 2 1 2 2 4 8, 2 4 8 होता है, ये कट गए, यहाँ पे 4 रह गए, यहाँ पे बना के 4 मल्टीप्लाई बाय 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 kg हमारे पास राइस की अमाउंट आ जाएगी। यानी कि 8 पैकेट्स हों और हर पैकेट का वेट 5 होल 1/2 kg हो, तो हमारे पास टोटल राइस इन 8 पैकेट्स के 44 kg बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.1 का, और मैंने दोनों पार्ट्स बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।